आकाशवाणी लखनऊ के 89वें स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह और सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह मंच दशकों से जनसंचार का सशक्त माध्यम रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले उत्तर प्रदेश की विभूतियों को मिले पद्म पुरस्कारों का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने आकाशवाणी के इतिहास और समाज में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उत्तर प्रदेश के वे सभी विभूतियां जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया और आज आकाशवाणी के स्थापना दिवस के अवसर पर इस मंच के माध्यम से भी उन्हें सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसे सभी विभूतियों का और आकाशवाणी लखनऊ के माध्यम से संवाद की इस कला की ताकत को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करने वाले वे सभी आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन सबका स्वागत करता हूं। आकाशवाणी की इस शानदार यात्रा को लेकर के 88 वर्ष के लखनऊ आकाशवाणी के इस शानदार यात्रा के लेकर के आकाशवाणी लखनऊ को मैं हृदय से बधाई भी देता हूं। हम लोगों ने बचपन में सबसे पहली आवाज हमारे इस कानों में कोई पड़ी थी, तब स्मार्टफोन नहीं थे, लैंडलाइन फोन भी नहीं थे, बहुत कम थे, इक्के दुक्के। टेलीविजन का कहीं अता पता नहीं था। जो सबसे पहली आवाज हम लोगों के सामने पड़ी थी तो वो आवाज आई थी आकाशवाणी की। उस सशक्त माध्यम के 88 वर्ष ठीक आज ही के दिन उस समय के उत्तर प्रदेश की प्रीमियर यानी संयुक्त प्रांत के प्रीमियर पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के कर कमलों से प्रारंभ हुआ था। और मेरा आज सौभाग्य है कि 88 वर्षों की शानदार यात्रा के आज के समारोह में उत्तर प्रदेश की उन विभूतियों को जिन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया और आकाशवाणी के कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति के माध्यम से या आकाशवाणी के संवर्धन में अपना योगदान देने वाले उन सभी विभूतियों को आज यहाँ पे सम्मानित करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की स्मृतियों को भी नमन करता हूं कि जिन्होंने 2 अप्रैल 1938 को इस केंद्र का शुभारंभ किया और आज इस यात्रा ने कहां से कहां तक की यात्रा प्रारंभ की है। मुझे लगता है जहां पहले कोई नहीं पहुंच पाता था वहां आकाशवाणी जरूर पहुंच जाती थी, गांव हो या शहर। और ये आजादी के पहले की यात्रा है। 1938 तभी देश आजाद नहीं हुआ था। पहली धुन वंदे मातरम की, आकाशवाणी लखनऊ से वंदे मातरम का गायन हो रहा है। आजादी की लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाया जाना है, वह एक मंच आकाशवाणी बना था देश की आजादी के दौरान भी। और आजादी की उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के साथ ही कलाकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए, अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई विभूतियों के लिए, कृषि के लिए, युवाओं के लिए, या फिर अलग अलग क्षेत्र में जो लोग हस्तशिल्पियों के लिए कौन से कार्यक्रम हो सकते थे, इसमें व्यापक शोध होता था। आज यहाँ पे सीईओ प्रसार भारती भी है, मैं उनसे इसी बात का आग्रह करूंगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में आकाशवाणी की भूमिका कलाकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, हस्तशिल्पियों के लिए, समाज के अलग अलग तबके के लोगों के साथ साथ उन पुराने जो हमारे इस व्यवस्था से जुड़े हुए जितने भी अन्य महानुभाव हैं, उन सब के बारे में भी एक नए दृष्टिकोण के साथ आकाशवाणी आगे बढ़ेगी। इस विश्वास के साथ मैं 88 वर्ष की इस शानदार यात्रा के लिए आकाशवाणी केंद्र लखनऊ को, उससे जुड़े हुए जितने भी यहाँ के पूर्व अधिकारीगण रहे हैं, उद्घोषक रहे हैं, प्रसारक रहे हैं, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की इन विभूतियों को जिन्हें पद्म पुरस्कार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सम्मानित किया गया है, आज इस अवसर पर उनका सम्मान हुआ है। मैं उनको सबका एक बार उनका भी हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।